चलो यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि बेसिक्स कमांड सिंटेक्स क्या होता है। बैश को क्या बोलते हैं, बोर्न अगेन शेल बोलते हैं अपन, ठीक है। जी बता। हम्म, बता। मंगा रहा चेयर दे रहा है। हाँ, तीन तीन करके बैठ जाओ एक रो में, ठीक है। इधर आ जाओ। थोड़ा इधर हो जाओ, हो जाएगा। ठीक है। हाँ हाँ, कोई इशू नहीं। आपकी बात को पता ना। फॉर्मेट कर दे, और किसी को एक्सेस मत दिया कर। ईमेल पे कोई फाइल आता है तो जल्दी डाउनलोड मत किया करो, ये थोड़ा सा सस्पिशियस जब भी लगे। मेरे पास ऑलरेडी है, बस डाउनलोड क्या करना होता है, और एक एंटीवायरस तरफ कर दिया ना। हाँ, तो मशीन डाउनलोड। अच्छा। हाय, गुड मॉर्निंग। ओके, तो अपन यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। ये वाला हेडिंग टाइप करो, बेसिक सिंटेक्स क्या होता है। सबके सब अपना लैपटॉप ओपन करो और फोन साइलेंट कर लेना सबके सब। हाँ? यानी जिंदगी साइलेंट मत करो, फोन साइलेंट करना है। अच्छा। करना है। हाँ, सब समझ गया। एक्सटेंशन नहीं है, एक है वहां पे। अच्छा चेक करो को। जो भी होगा समझ रहा हूँ सर मैं। समझ रहा हूँ सर मैं, मतलब फिर अभी सर चालू कर दिया, एक AWS पे भी क्लास एक्सटेंशन चालू भेजा करता देंगे हूँ, प्लीज। पिछले महीने से करूँगा। ये कमांड कुछ लिखा है तो ये समझ में आता। ये क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि अभी हम इस पे काम करने वाले हैं। सारे कमांड अपन यूज करने वाले एक एक करके जब हम काम करेंगे। हैं, वाईफाई का पासवर्ड बताओ भाई कोई। हाँ, पैच में ही लगता है जितना लगता है बस। हाँ। सेकंड फ्लोर फर्स्ट क्लास वाले पटना कनेक्ट डैश रीना देखा कितना लाके का कौन सा फ्लोर। सेकंड फ्लोर फर्स्ट क्लास क्या जाए। ये है देखा बेटा नेचुरल के बंद हो गई आ रहे हैं उसका आ रहा है अल्टर है टू। ये क्या बेटा, हाँ, वैसे कर सकता हूँ। यही नाम है। हाँ, जय श्री राम हाँ, बोलते कर सकता आता है वो। हैं। ना कोई ठीक है। ये क्या बोल रहा है, एलएस कमांड क्या करता है, लिस्ट करता है। कोई फाइल हो चाहे डायरेक्टरी हो, उसके लिए अपन यूज करते हैं। पीडब्ल्यूडी कमांड क्या करता है, जिस डायरेक्टरी पे आप काम करते हो उसका पाथ का नाम क्या करता है, प्रिंट करता है। सीडी कमांड हम चेंज डायरेक्टली यूज करते हैं, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, ठीक है। एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर पे जाने के लिए हम सीडी कमांड यूज करते हैं। कहीं पे भी काम करो सीडी कमांड यूज करोगे तो बिल्कुल आपको होम डायरेक्टरी पे ले आएगा, ठीक है। हाँ, इधर दे दीजिए एक तो बीच में हो जाएगा शायद। ये पीछे रख ले, और मतलब
चला लेंगे इधर से। हो जाएगा, उसमें डाल ले, वहीं से कनेक्ट कर लेना। अच्छा लोग, आपको लिंक शेयर किया था ना चैट बॉक्स में, देखा था गूगल का? नहीं दिखा था? हैं? अरे मेरे पास बैच ही नहीं शो कर रहा है तेरा। वो लोगों ने किसी ने पता नहीं क्या किया है, हटा दिया है शायद, पता नहीं क्या, कुछ तो किया है। तो उनका कुछ टेस्टिंग चल रहा था, फिर मैं हाँ? लो सर, कल की क्लास का लिंक नहीं मिला। भेज तो दिया था, चैट बॉक्स चेक करो अपना। नहीं, चैट बॉक्स में नहीं शो कर रहा है सर, मैंने देखा है। नहीं सर, कल की क्लास का लिंक शेयर नहीं है। नहीं आ रहा है, वहां से ऑन करियो, नहीं हो रहा है। अब देखियो। अच्छा ठीक है, मैं भेज दूंगा अभी का, ठीक है। नहीं हुआ सर, ये चलता नहीं है क्या? ये ना, देखना अभी आया। अरे तू देखना, उसको क्या पूछ रहा है? थैंक यू। पता नहीं क्या नहीं करता, कर दीजिए, कोई नहीं। आया आ रहा है, जा रहा है, इस वाले में उसी में से निकाला था। एक काम करते हैं, अभी अभी अच्छा ठीक है, उसमें लगा दीजिए। एक बार इसको हटाना, तेरा चार्जर निकाल पहले। तुम्हारा ये वाला बैच है ना, इसका ना मैं लिंक शेयर कर दूंगा पूरा फोल्डर का। 2 या 3 क्लासेस के जो भी है सारे वीडियो यहीं पे रखा हुआ है। ये तब तक रहता है जब तक आपका बैचेस चलता है, उसके बाद हट जाता है। आपको 24 घंटे का टाइम इसलिए दिया जाता है ताकि आप अपने हिसाब से डाउनलोड करके रख लो। गूगल पे अपने लिए अकाउंट क्रिएट करो, ठीक है। अपने नाम पे आपके पास गूगल का ड्राइव मिलता है, करीब 12-15 GB का स्टोरेज मिलता है। क्लास में आते वीडियो डाउनलोड करो, उस पे अपने वाले गूगल ड्राइव पे अपलोड करके रख लो, ताकि इनकेस तुम्हें बाद में कभी एक्सेस करना है तो अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो वहां से। ये वो कंपनी वाला अकाउंट है, ये हट जाएगा। इसके कभी कोई भरोसा नहीं, 24 घंटा का टाइम देते हैं आपने बस। इसीलिए बोलता हूं आपको अपने क्लाउड पे डाउनलोड करके रख लेना। तो नया आईडी क्रिएट कर ना, गूगल पे 2000 आईडी क्रिएट कर सकता है, तो इसमें क्या है? एक आईडी 15 GB मिलता है, 15 आईडी क्रिएट कर ले, कितना हो गया? 75 GB हो गया। ऐसे कुछ होगा तो इतना क्या करेगा, यूज करते टोटल 15 ही मिलता है। वन ड्राइव में 5 ही मिलता है, और गूगल क्लाउड उसमें भी मिलता है, आई क्लाउड में भी 5 ही GB मिलता है। फ्री में बनाओ, यूज करो, तुम्हारे कोई दिक्कत हो रही नहीं यहाँ पर। वैसे इस फाइल को एक्सेस कर सकते हो आप जब चाहे, मतलब अभी डिलीट नहीं करूंगा ये, जब तक आपका क्लासेस चलेगा तब तक चलेगा ये, परेशान मत हो, ठीक है। तब तक फोल्डर का लिंक शेयर कर दूंगा मैं बाद में, ठीक है। तो मैं इसलिए बोलता हूँ आप लोगों को अपने क्लाउड पर रखने, क्योंकि यहाँ पे जब कंपनी का होता है ना तो वो डिलीट कर देता है बेसिकली, इसीलिए आपके पास रहेगा। जो भी क्लासेस आप लेते हो ना, तो सारे वीडियो क्या करो, कंप्रेस करके रख लो, जब आपको देखना था डाउनलोड करो, एक्सट्रैक्ट करो, पढ़ो, आगे बढ़ो, अनु, ठीक है। चेयर है उधर, एक आगे आ जाओ, एक पीछे आ जाओ। नहीं लगा करंट, वायर कटा हुआ है। अब तो हमेशा नेगेटिव सोचते रहता है भाई, तो माइंड सेट चेंज कर अपनी, नेगेटिव माइंड थॉट मत रखा कर।
पॉजिटिव थिंकिंग रखा कर हमेशा। आप जिस तरह से आप सोचते हो उसी तरह चल से भाग आपकी चल बॉडी चेंज हो जाने लगता चल है। चल 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 रीत मानू आप आपको अगर आपको नेगेटिव चलेगा ना, तो अगर आप सोचोगे कि मैं बीमार होने वाला हूं, अगर आप 1 वीक तक ऐसे थिंकिंग करते हो तो अगले दिन आप बीमार हो जाओगे 100% गारंटी के साथ। चल आपकी खेल में चल चल जो भी आप चीजें सोचते हो ना, अगर पॉजिटिव वे में सोचते हो तो चीजें पॉजिटिव वे में क्रिएट होते रहता है। थोड़ा वक्त लगता है पर हो जाता है। ये चलता है। एनीवे, मशीन होना है सबका। फोन साइलेंट कर लिया। जिसका घंटी बजेगा उसको 2,000 रुपये फाइन पे करनी पड़ेगा। हाँ, जो देगा वो पार्टी करेंगे फिर। हैं? तो सीडी कमांड क्या करते हैं, बेसिकली फोल्डर, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाने के लिए अपन यूज करते हैं। ठीक है, एमकेटीआर क्या करता है, फोल्डर क्रिएट करता है जिसको हम डायरेक्टरी बोलते हैं। डिलीट करना है तो आरएमडीआर कमांड चलाएंगे, सीपी करना है तो ये करेंगे, एमबी करना है तो एमबी कमांड यूज करेंगे। टच कमांड क्या करता है, बेसिकली एम्प्टी फाइल क्रिएट करता है आपका। फाइल क्या है, अपने आप में फाइल एक कमांड की तरह यूज कर सकते हो आप। ठीक है, ये जिप करना है, कंप्रेस करना है, जिप करना है, उसके लिए यूज करते हैं। टार टार वाला कमांड भी हम क्या करते हैं, कंप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, नैनो वी आई सारे के सारे क्या है, टेक्स्ट एडिटर है, अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं आप। कैट क्या करता है, कोई डेटा वगैरह व्यू करना है आपको तो कैट कमांड का यूज करते हैं। सपोज मानते हैं कोई टेक्स्ट फाइल पड़ा हुआ आपके फोल्डर के अंदर, उसको रीड करना है तो क्या करोगे, कैट कमांड यूज करोगे। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होती है, तो ग्राफिकल मोड में ओपन करना है तो टेक्स्ट एडिटर ओपन करो, या फिर बिम के थ्रू ओपन कर सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीका कैट कमांड यूज करो, जो भी डेटा हो दिखा दे। कैट के साथ एडिट नहीं कर सकते हो पर क्रिएट कर सकते हो मल्टीपल चीजें। इसके बारे में सीखेंगे। ग्रेप कमांड क्या करते हैं, किसी भी चीज को फिल्टरिंग कर सकते हैं, कोई भी चीजें सर्च करनी है आपको, ग्रेप कमांड यूज कर सकते हो। ये सारी चीजें हम यूज करेंगे, हेड टेल ये सारे कमांड। तो अपन क्या करने वाला है, ये भी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये वाला एनी टाइप किया। अब यहाँ पे क्या बोलता है, हुआ मैं कमांड होता है क्या कि जो भी यूजर आपके सिस्टम में लॉगिन किया तो उसका क्या करता है, नेम प्रिंट करता है। बेस को क्या बोलते हैं, बोनागन शेल बोलते हैं। क्या है, प्रोग्राम है इंटरप्रेटेड करने के लिए कमांड। दैट इज एच स्ट्रिंग टाइप इनटू शेल कैन हैव द 3 पार्ट्स ऑफ आई थिंक कमांड, ऑप्शन और आर्गुमेंट वाला बताया था लास्ट क्लास में। पहला क्या होता है, कमांड 3 बेसिक पार्ट होता है। पहला क्या होता है, कमांड होता है, ऑप्शन होता है और आर्गुमेंट होता है। हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, हाइफन हाइफन यूज करते हैं यहाँ पे, ये वाला। हुआ मैं कमांड टाइप करो तो क्या बताएगा, जिस वाले इंटरफेस पे आप लॉगिन कर रखे हो उसका नेम प्रिंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप रूट पे काम कर रहे हो, स्टूडेंट यूजर पे कर रहे हो, एक्सवाइजेड जितने भी यूजर होगा, किसी भी यूजर पे काम करोगे उसके यूजर का नाम क्या करेगा, प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है जिसका मशीन नहीं बना है या नहीं है जिसके पास मशीन, पूछ रहा हूँ। वो मैं कमांड क्या बताता है, जिस भी इंटरफेस पे काम करो उसका क्या करेगा, वो नेम प्रिंट करता है। ठीक है, सपोज मानते हैं मैं यहाँ पे जाता हूँ, अगर मेरे पास देख लेता पहले मेरे पास कोई और यूजर है,
ओके, मेरे पास एक स्टूडेंट नाम का यूजर है, मैं उस पर स्विच करके दिखाता हूँ। एसयू कह रहा मैंने, हाइफन लगाया, हुआ मैं कमांड चला, मैं किस पे काम कर रहा हूँ, स्टूडेंट पे। हुआ मैं कमांड क्या बताता है, आपके सिस्टम में कौन यूजर लॉगिन कर रखा है। जब जब सिंपली हो कमांड चलाते हो आप, तो वो बताता है कि कौन कौन सा लॉगिन कर रखा है, इस पे पूरा इन्फॉर्मेशन आता है। लेकिन जब सिंपली हो कमांड चलाते, हुआ मैं कमांड चलाते हो, तो कौन यूजर क्या करता है, वो उसका नेम क्या करता है, वो प्रिंट करता है कि जो यूजर करेंटली लॉगिन कर रखा है। वैसे भी दिख जाएगा, लेकिन आप ये कमांड भी यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये टाइप करो, उसके बाद क्या कर रहा है, टू द टाइप मोर एंड वन एंड सिंगल लाइन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हो। तो सेमी कॉलम, सेमी कॉलम क्या करता है, दो कमांड को कंबाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं। अगर मल्टीपल कमांड रन कराना है मेरे को एक ही साथ, तो हम क्या करेंगे, सेमी कॉलम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। पहले ये हेडिंग डाला था, उसके बाद ये वाला कमांड नोट डाउन करो उसके साथ में, ठीक है। और प्रैक्टिकली करो, उसके बाद आगे चलते हैं। फिर ये वाला हेडिंग डालना, यूज सेमी कॉलम वाला, सिंपली यहाँ पे, ताकि तुम्हें याद रहे कि सेमी कॉलम यूज क्यों करते हैं। एक सिंगल लाइन में हम क्या करेंगे, यूज द सेमी कॉलम एज द कमांड सेपरेटर। क्या करता है, ये कमांड का सेपरेटर है। एज द सेमी कॉलम मेंबर ऑफ द क्लासेस, तो कैरेक्टर कॉल्स मैचिंग कैरेक्टर दैट हैव द स्पेशल इंटरप्रेटर फॉर द बैच, ठीक है। अगर मेरे को एक ही लाइन में मल्टीपल कमांड रन कराना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेमी कॉलम की यूज केस करूंगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, कमांड बेसिकली क्या करते हैं, सेपरेटर की तरह काम करता है। अगर एक ही लाइन में मेरे को दो तीन कमांड नोट डाउन करना है, रन कराना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेमी कॉलम यूज करूंगा। पहले एक कमांड चलाऊंगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से। लिख रहा था, लिख लिया, हो गया, ठीक है। चलो प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ मैं। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ, यूज सेमी कॉलम क्या करता है। तो अगर मैं mkdir करो, ठीक है, एक फोल्डर बना, किसका नाम पे, डेटा के नाम पे, सेमी कॉलम लगाओ, cd कमांड चलाओ, फिर क्या करना, डेटा के अंदर जाना है, फिर से सेमी कॉलम लगाओ, टच कमांड चलाओ, और एक फाइल क्रिएट करो, किसका नाम पे, cyber.txt के नाम पे, ठीक है। फिर से सेमी कॉलम लगाओ, और फिर से ls करो, -l करो, किसको देखना है मेरे को, cyber.txt को देखना है। तो देखो मैंने क्या किया, एक साथ मल्टीपल कमांड क्या करा रहा हूँ, रन करा रहा हूँ। mkdir क्या करता है, फोल्डर बनाने के लिए हम यूज करते हैं। फोल्डर का नाम क्या है, डेटा। ये क्या कर रहा है, सेमी कॉलम यूज कर रहा है। यहाँ पे क्या करेगा, ये सेपरेटर की तरह काम करता है। थोड़ा समझा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट को। ये समझ में आता है, mkdir क्या करता है, फोल्डर क्रिएट करता है। फोल्डर का नाम क्या है, डेटा। cd कमांड क्या करता है, किसी फोल्डर में जाने के लिए मेरे को कहाँ पे जाना है, डेटा के अंदर। डेटा के अंदर जाकर मुझे क्या करना है, टच कमांड चलाना है। फाइल का नाम क्या है, साइबर। उसके बाद मेरे को क्या करना है, लिस्ट करना है, किसको, cyber.txt को। समझ में आ जाएगा। टाइप करो, एंटर करो, अभी यहाँ पे फोल्डर में आ जाओगे, किसके अंदर आ जाओगे आप, डेटा में आ जाओगे। जैसे मैंने एंटर किया, देखो मैं किस पे काम कर रहा हूँ अभी, डेटा में आ गया। चेक करो सब लिखा फटाफट, समझ में आया? तब कर। अब क्या? तीन बोल गए, हट जा। क्या ना, अभी फिर हट जाते तो यहाँ पे चले जाए, ठीक है। रीडिंग करते हैं। जीरो हुआ है, सिर्फ दो। हेलो। हाँ सर, ये एक क्वेश्चन था, ये डेटा के बाद जो स्पेस दिया हुआ है आपने, वो स्पेस देना जरूरी है या विदाउट स्पेस भी कमांड काम करेगा?
अगर स्पेस नहीं दोगे तो यहाँ पे एरर आता है। स्पेस दे के देखो। डेट कहाँ पे, यहाँ पे ये वाला। ये जो mkdir डेटा आपने लिखा है उस कमांड के बाद जो स्पेस दिया हुआ है। हाँ, थोड़ा स्पेस देनी पड़ेगा। ओके। सर ये मैंडेटरी है क्या स्पेस देना? ये शायद बिना उसके भी चल जाएगी। ट्राई करके देख लो। चल जाएगी शायद। गुड। दोबारा से कमांड चला, यहाँ सीडी का मतलब बाहर निकालता है। सीडी सिंपल सीडी कमांड। ये वाला फाइल पे ना ऐसा पड़ा था अभी तो बड़ा बहुत से काम नहीं चलेगा, बट नोट्स क्रिएट कराता हूँ इससे ताकि तुम पढ़ के आओगे, जब तुम चीजों को समझोगे, जो हम कमांड चला रहे हैं बेसिक कमांड सिखा रहे हैं। हाँ सही था। क्या करता है घर वाले साथ रहता है, अकेला रहता है। देख रहा है टाइम क्या प्रैक्टिस करना है। जो मैंने फाइल शेयर किया बेसिक वाला, एक बार प्लीज पढ़ो उसको और नोट्स बनाओ। पढ़ोगे तो तुम्हें चीजें समझ में आएगा कि भाई ये वाले जो कमांड यूज कर रहा हूँ मैं किस तरीके से करूँ, ठीक है। और फोल्डर बना, फोल्डर समझ में आता है डायरेक्टली, दोनों चीजें सेम है, तो यहाँ पे कंफ्यूज बनता है। तो क्या कर रहा है अपन, फोल्डर का नाम करते हैं डेटा वन करते हैं, ठीक है। सेमीकोलन लगा, पीडी का नाम चला, किस में जाना है मेरे को, डेटा वन के अंदर जाना। मेरे को क्या करना है, यहाँ पे फिर से सेमीकोलन लगाता हूँ, मेरे को टच का मारेगा, ठीक है। एक फाइल बनाना है, फाइल का नाम ठीक है। फाइल ठीक है, पर ये तो नॉर्मल फाइल लगता है। हम मल्टीपल कमांड क्या कर सकते हैं, एक साथ इंस्टीट्यूट बना सकते हैं। हो गया। इन शॉर्ट में क्या करता है, इन शॉर्ट में कमांड काम करता है। सॉरी कमांड हाँ काम करता है। क्या लिखना है कमांड मीनिंग है ना, पता ही है। सेमीकोलन मल्टीपल कमांड जो सेपरेटर की तरह काम करता है, कमांड सेपरेटर है ये, एक साथ मल्टीपल कमांड रन करा सकता है। ये देखिए यहाँ पे पढ़ो इसको पूरा। कमांड सेपरेटर की तरह काम करता है ये। साइज बड़ा लिखना चाहिए ना, डायरेक्ट बेटा सर। ओके, अगर अभी देखो मैं थोड़ा समझाता हूँ, इधर देखो। अभी यहाँ पे हुआ क्या क्या, अगर आपको फोल्डर बनाना है, ये क्या करता है, कमांड की तरह सेपरेट की तरह काम करता है। अभी देखो यहाँ पे, अगर मेरे को फोल्डर बनाना होता तो पहले मैं क्या करता, mkdir करता, हाँ डायरेक्टली। हेलो, आवाज नहीं आ रही, इधर देखो। जब आप फोल्डर बनाते हो तो पहले फोल्डर बनाओगे, पहला काम क्या होता है, फोल्डर बनाते फिर इसके अंदर जाने के लिए हम क्या करेंगे, सीडी कमांड यूज करेंगे, दो कमांड चलाने पड़ेगा। फिर उसके अंदर जाके मुझे क्या करनी पड़ेगा, टच कमांड चलानी पड़ेगा। पहले फोल्डर में जाओगे, जब मैंने क्या किया mkdir किया यहाँ पे, और तो क्या किया इसने, यहाँ पे फोल्डर बनाया, एक काम। दूसरा काम अगर मेरे को जाना तो मैं क्या करूंगा, इस फोल्डर के अंदर जाने के लिए मैं सीडी कमांड यूज करूंगा। अभी दिखाता है इसको करके। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फोल्डर बना रहे हैं हम एक साथ पहले,
फोल्डर बनाने के बाद मैंने क्या किया, सीडी कमांड यूज किया उस फोल्डर में जाने के लिए। किसी फोल्डर में हमें एंट्री करना है तो मेरे क्या करनी पड़ेगा, सीडी कमांड चलानी पड़ेगा। जब मैंने सीडी कमांड चलाया उस फोल्डर के अंदर जाने के बाद, तो फिर मैंने क्या किया, वहां पे टच कमांड भी चलाया। उसके अंदर मैंने क्या किया, फाइल बनाया। पहले फोल्डर बनाया, फोल्डर के अंदर गया, उसके बाद मैंने क्या किया, फाइल बनाया, फाइल को लिस्ट किया। तो एक साथ मेरे को कितने, अभी देखो, या तो मैं अलग अलग कमांड चलाता, पहले यहाँ पे चलाता, फिर यहाँ पे चलाता, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मेरे को इतना काम करनी पड़ता एक फाइल को क्रिएट करने के लिए। मैंने क्या किया कि एक ही लाइन में सारे कमांड क्या किया, मर्ज करा दिया। एक साथ मल्टीपल कमांड क्या करना, मेरे को एग्जीक्यूट करना। पहले ये वाला कमांड चलेगा, फिर दूसरा चला, फिर तीसरा चला, फिर चौथा चला। जब मैंने ये वाला कमांड चला तो मैंने क्या किया, लिस्ट किया। अभी दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, समझ में आया? हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? क्लियर हुआ? बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अगर मेरे को एक साथ ही मल्टीपल कमांड एग्जीक्यूट कराना है, पहले एक फोल्डर बनाया, फोल्डर के अंदर में गया, उसके बाद जाके मैंने टच कमांड चला, टच कमांड चलाने के बाद मैंने क्या किया, लॉन्ग लिस्टिंग किया, ls-l कमांड चलाते हैं यहाँ पे। अभी सिंपल तरीके से समझाता हूँ। टीवी खराब है जिस तरह से मैं इसको कर रहा हूँ। कोई तो डाउनलोड कर लेंगे। नया आ जाएगा तो पता नहीं, पर एक दिन यही करते रहेंगे, महीने में EMI बन जाएगी, EMI बन जाएगी। आंटी चलो इधर देखो, जब आप MKDR करोगे, फोल्डर बनाता हूं मैं किसके नाम पे, सावर का नाम पे। ls करके देखो तो मेरे को एक फोल्डर दिख रहा है सावर वाला। मैं CD करूंगा, किस में जाऊंगा, सावर में जाऊंगा। अब ls करते यहाँ पे कुछ नहीं है, मेरे को क्या करना था, एक टच कमांड चलाते यहाँ पे, और फाइल का नाम देता हूँ ls करके देखो, यहाँ पे फाइल बना है। अब मैं ls करता हूँ और -l करता हूँ, और सिक्योरिटी वाला फाइल क्या करना, लिस्ट करना। देखो मैंने कितना कमांड चलाने पड़ा मेरे को, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आपके पास मल्टीपल तरीके हैं काम करने के, या तो आप इस तरीके से काम करो, या फिर आप एक एक करके चीजें करो, जो आपको अच्छा लगता है। तरीका सिमिलर ही है, समझ में? हाँ, मतलब तू एक एक करके करेगा तो उसको लगेगा भी तेरे को बहुत, मतलब बिल्कुल बच्चा है। हैं? देख, अभी क्या है ना कि तू बच्चा नहीं होता है चीजों की। आजा आजा, चेयर ले लेना भाई इधर से कहीं से, जिसका मिले उठा कर ले आइयो। क्या बोल रहा है ये भाई, क्या हो गया, तबीयत ठीक, रात में सोया नहीं था तू? नहीं नहीं, इतनी बुरी दिन नहीं आएगा तुम्हारी, चिंता मत करो। देख, लिनिक्स पड़ेगा तो बहुत अच्छा है, नहीं पड़ेगा तो भी अच्छा है, क्योंकि तुझे बाद में फिर भी पढ़ना ही पड़ेगा। हैं? देख, पैसे वाली बात नहीं है, बट अगर तेरे को स्किल गेन करना है ना, इंटरेस्ट है तेरे को साइबर सिक्योरिटी में, तो तेरे को हर एक चीज का नॉलेज चाहिए, थोड़ा थोड़ा, एटलीस्ट थोड़ा तो चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? कमांड नोट डाउन करो और प्रैक्टिकली करके देखो, उसके बाद हम आगे चलेंगे सबके सब। तो पहले वाला लिख लिया था? हाँ ठीक है, फिर मत लिखो। ये क्या है, सेमी कॉलम का यूज कर, पहले ये डालोगे ना हेडिंग, उसके नीचे कमांड लिख लेना ये वाला, उसके बाद ये वाला कमांड टाइप कर लेना। ठीक है, ये क्या हेल्प करेगा आपको, जब भी तुम अपने नोटबुक ओपन करोगे तो तुम्हें पता होगा कि ये कमांड में क्यों चला रहा हूं यहाँ पे। हमारा हुआ, बस समझ में आ रहा है? कर लोगे? नहीं बनाऊंगा, बैठ जाएगा यहाँ पे, एंगेज करो, कोई दिक्कत नहीं।
यार इसको साइज बड़ा कर सकते हैं, इस पे क्लिक करें पूरा डिस्प्ले आ जाएगा इस तरह से। समझ में आ रहा? बंद करनी है। तुम्हें समझ में आ? करके देखा, खुद से करके देख, एक बार इसको खुद से करके देखो। देख क्या तो सही से नहीं कर रहे। हाँ तो गया, लेकिन तो फाइल बना नहीं है। यहाँ पे भी स्पेस दिया ना टच के पहले, इसीलिए कोई बात नहीं, अभी बन गया। यहाँ पर टच कमांड चला के देख लो। एक मिनट, हिस्ट्री ये लिखा था यहाँ पे 21 लाइन में, देखिए यहाँ पे। सर ये फाइल साइबर जो ये फोल्डर है, ये फाइल है। ये फोल्डर है, ये फाइल है, cyber.txt फाइल है, और साइबर सिंपली साइबर जो है फोल्डर है। छोड़ने पहनने के वहीं में मतलब ठीक है ना, गुड, सही है। अब बताओ मैम आप। कोई बाकी फोल्डर्स क्यों नहीं शो हो आप है ना साइबर, क्योंकि वो तो साइबर बैंक करेगा। अच्छा आपने फाइल ही बनाया ना, तो टच कमांड चला क्या करेगा? डिटेल बता, एलएस हाइफन यार, मेरे को पता है फाइल का नाम ये है। हो गया चल तो, ठीक है। तो ये कुछ तो ठीक है, या तो मैं जल्दी बैक कर रहा है सिस्टम से, ठीक है। जो आपने फोल्डर बनाए हुए यहाँ पे दिखेगा, ये वाला फोल्डर नहीं दिखेगा डाउनलोड वगैरह, क्योंकि मैंने मेन सिस्टम ओपन किया है। अगर किसी फोल्डर पे जाओगे, सपोज मानते हैं कि मैं कहाँ पे जाता हूँ, होम पे जाता हूँ, होम पे आपके नाम पे कोई यूजर होगा, ये वाला। ओके, इसमें नहीं है कुछ, ठीक है। तो मेन वाला फोल्डर में यहाँ पे तुम्हें सारे फोल्डर, ठीक है। समझ में आया? अब आपको तुम्हारा सीडी कमांड यूज कर, आगे जाने के लिए सीडी आगे जाने के लिए, नीचे आने के लिए भी सीडी कमांड यूज करते हैं। किसी फाइल में जाना है तो भी सीडी कमांड चलाओगे, किसी फाइल से बाहर निकलना है तो भी सीडी कमांड चलाओगे, ठीक है। बाहर निकलना है, ठीक है। इतना क्लियर है, आगे चले, ठीक है। ओके, ये वाला आईडी टाइप करो, राइट सैंपल बेसिक कमांड। यहाँ पे क्या सिखाएगा कि आप अगर डेट कमांड चला रहे हो तो डेट कमांड के साथ में क्या क्या चीज यूज करोगे, प्लस का साइन लगाओ, परसेंटेज लगाओ, जो भी अल्फाबेट डालोगे उससे क्या करेगा, डेट दिखाएगा। सिंपल डेट कमांड चलाओगे, जो भी डेट और टाइम चल रहा है पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन शो करेगा। अभी आपका डेट कमांड चलाओ, प्लस का साइन लगाओ, परसेंटेज लगाओ, आर लगा के चेक करो,
ठीक करा आपने हाई वैल्यू को साउंड मतलब ज्यादा थोड़ी नॉन स्टॉप सुनो ना तो वो लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करता है माइंड पे। ठीक है, इसके साथ मल्टीपल चीज यूज कर सकते हो। इधर देखो, पहला ये वाला आईडी टाइप करोगे, राइट सैंपल कमांड, ठीक है। उसके नीचे हम ये जो भी कमांड परफॉर्म करेंगे उसके बाद नोट डाउन करना, ठीक है। अब यहाँ पे डेट कमांड क्या करता है, डिस्प्ले पे करंट डेट एंड टाइम बताता है, ठीक है। सुपर यूजर और प्रिविलेज यूजर कैन यू यूज द आल्सो डेट कमांड द सेट द सिंटेक्स सिस्टम क्लॉक यूज द प्लस साइन as the argument to the specify the format string from the date command, ठीक है। प्लस का साइन यूज कर सकते हो यहाँ पे ये पहले तो नहीं प्रैक्टिस भरा यार, अपनी आंखें मत खराब करो, ठीक है। पूरा भरा लो, क्या करोगे इतना बैठ के जाके बना कहीं जाना है फिर होता रहा। अगर नहीं पता है सर टैब बटन प्रेस करोगे ना तो आ जाएगा यहाँ, ठीक है। फिर भी समझ में आता है, कंट्रोल प्लस एल बटन प्रेस करो तो क्लियर कर देगा शॉर्ट फॉर्म। जब भी कुछ नहीं समझ में सिंपल कंट्रोल प्लस सी प्रेस करोगे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमारा हुआ, ठीक है। सारे लोग होगा मैम, सब में होता है, ध्यान से देखो, लाइट जलाता रुको। ठीक है, कीबोर्ड में सब में ही होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, डेट कमांड टाइप करता है, यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, करंट डेट एंड टाइम। डेट कमांड के साथ में प्लस का साइन लगाओ, परसेंटेज लगाओ और आर लगाना, ये क्या बताएगा टाइम कितना हो रहा है। अगर एक्स लगाओगे यहाँ पे डेट के हिसाब से बताएगा, एफ लगाओ, एफ कैप में करो, इस तरह से दिखाएगा आपको, ठीक है। आर लगा सकते हो, आर स्मॉल भी यूज कर सकते हो, इस तरह से दिखाएगा। अगर आपने ए लगाना, ए क्या है आज के कौन सा डे है, थर्सडे है, पूरा फुल फॉर्म में चाहिए तो क्या करोगे, ए कैप में करोगे। अगर आपको बी लगाना है स्मॉल में, बी लगा सकते हो। आज कौन सा मंथ चल रहा है हमारा, 7 चल रहा है। फॉर्मेट अगर चेंज करोगे तो अलग अलग फॉर्मेट के हिसाब से क्या करेगा, प्रिंट करेगा। हमें इतना रिक्वायरमेंट नहीं होता है, बट आपको पता होना चाहिए चीजें काम कैसे करती है। आप सब में चलता है, ट्राई कर डेट एंड टाइम चेंज करना तो भी कर सकते हैं, आगे बताऊंगा, बता दूंगा, मतलब आगे है? ठीक है, ये सब चीजें क्या कर सकते हो आप, यूज कर सकते हो। हाँ, सिंपली कमांड टाइप करो, मैन करो यहाँ पे और डेट कमांड टाइप करो। ये वाला कमांड टाइप करो, दिखाता है कितने सारे फॉर्मेट होता है यूज करने के लिए। ये वाला कमांड टाइप करो और इंटर करना, मैन करो, डेट करो। अब देखो यहाँ पे ये क्या करता है, प्रिंट करता है डेट एंड टाइम सिस्टम का, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करोगे, स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ पे एक फॉर्मेट लिखा होगा, यहाँ पे इस वाले लाइन में देखो, परसेंटेज का साइन लगाया। हाँ, अगर आपको स्मॉल में चाहिए तो सन में स्मॉल में आएगा, पूरा कैप में चाहिए तो ए कैप में करो, बी लगा सकते हो, सी लगा सकते हो, डी लगा सकते हो, डी कैप में लगा सकते हो, ई लगा सकते हो, एफ लगा सकते हो, इस तरह से डेट वगैरह चाहिए तो जी लगा सकते हो, एच भी यूज कर सकते हो। ये सारे के सारे फॉर्मेट है आप यूज करने के लिए, हमें इतना रिक्वायरमेंट नहीं होता है, बट आपको पता होना चाहिए चीजें। अगर मेरे को मल्टीपल ऑप्शन यूज करना तो हम किस तरह से करेंगे। हाँ, ये सारी चीजें कर सकते हो। देखो अपन आर लगाते हैं, 24 आवर्स में टाइम दिखाता है। एस लगा सकते हो, सेकंड के लिए, सेकंड के लिए, ये देखो लिखा है
कैप में भी एस लगा सकते हो, टी लगा सकते हो, टाइम के लिए यू लगा सकते हो। ये सारे चीजें फॉर्मेट है यूज करने के लिए। आप इस तरह से टाइम जोन देखना तो सिंपली क्या कर सकते हो, एक्स लगा सकते हो, एक्स कैप में लगा सकते हो तो इस तरह से दिखाएगा आपको, ये डेट दिखाएगा। वाई लगा सकते हो, सिंपली वाई करोगे तो ईयर पर प्रिंट करेगा, ठीक है। क्यू प्रेस करोगे तो बाहर आ जाओगे। मैंने इतना कमांड चलाया, अभी हो जाएगा। नोट डाउन कर लो सबके सब, ठीक है। आगे चले, हो गया। अब तो हुआ, समझ में आ रहा। ठीक है। एप्लीकेशन थी। हाँ कर सकते हैं। पोस्टमैन एप्लीकेशन थी। पोस्टमैन एप्लीकेशन जो है हाँ, उससे दिक्कत हो गई। ये किस लिए था, ये डाला किस लिए था? एपीआई टेस्ट करने के लिए। हाँ तो इसीलिए तो था, जब भी हम कोई भी ऐसी फाइल डाउनलोड करते हैं जो लेटेस्ट, मैंने ऑफिशियल से ही था। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वायरस होगा, पता नहीं होगा, सीधे से वायरस का टॉपिक होगा। कोई बात नहीं, अब क्या क्वेरी है पूछने तो दे। एंटीवायरस सिस्टम खत्म था। अरे तो चीजें सीखने, अब जब तुम वायरस के बारे में पढ़ोगे ना आगे, जब तुम थ्रेट इंटेलिजेंस वगैरह पढ़ते हो, जब मालवेयर के बारे में एनालाइज करते हो ना, एक अलग से टॉपिक होता है मालवेयर एनालाइज का। तो मालवेयर क्रिएट कैसे होता है, उसको डिफेंड कैसे करोगे, अगर कोई भी फाइल में मालवेयर वाला फाइल है तो उसको एनालाइज कैसे करोगे, अलग से कोर्सेज होता है। थोड़ी हाई लेवल के लिए होता है कि अगर तुम्हें सब कुछ आता है उसके बाद उस पर जा, सीधा उस पर जाएगा तो समझ में नहीं आएगा बैकएंड में क्या हो रहा है। ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि पासवर्ड कैसे चेंज करोगे आप अपने यूजर का दूसरे यूजर का। अगर आप रूट से कर रहे हो तो किसी पर्टिकुलर यूजर का पासवर्ड चेंज कर सकते हो, ठीक है। वो दिखा रहा हूं मैं अभी। सिंपल, अगर मैं लोकल होस्ट पे काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पासवर्ड चेंज करूंगा, यहाँ पे यूजर का नाम आता है, यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड डालोगे, फिर नया डालोगे, फिर नया डालोगे तो पासवर्ड क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे अगर किसी डॉलर के साइन से पासवर्ड चेंज करो किसी यूजर को खुद का, तो मिनिमम 8 कैरेक्टर को होना चाहिए, अपर केस लेटर होना चाहिए, लोअर होना चाहिए, मिक्सअप होना चाहिए अल्फाबेट वगैरह, तभी वो लेगा, नहीं तो डायरेक्टली दोगे तो नहीं लेगा वहां पे। लेकिन हाँ, अगर रूट से कुछ भी चीजें सेट करते हो तो रूट के अलावा रूट के पास पूरा एक्सेस होता है, 1 2 3 डालना, 1 2 3 4 5 डालना, किसी भी यूजर के लिए वो डाल सकते हो आप आराम से। दोनों दिखाता मैं, ठीक है। हाँ, अब पास डब्ल्यूडी करोगे, अगर मेरे क्या कह रहा है, अगर मेरे को रूट का पासवर्ड चेंज करना है, इंटर करा मैंने, 1 2 3 करा, इंटर करा, 1 2 3 करा, सक्सेसफुल हो गया। और मेरे को पास डब्ल्यूडी करना है, यहाँ पे फिर से किसके लिए पासवर्ड सेट करना है, मेरे को स्टूडेंट नाम के यूजर है, इसके लिए पासवर्ड सेट करना है। मैं 1 2 3 दिया, इंटर किया, 1 2 3 किया, इंटर किया, सक्सेसफुल हो गया। रूट से कुछ भी पासवर्ड आप असाइन कर सकते हो, लेकिन जैसे मैंने क्या किया, स्विच किया किस पे, स्टूडेंट वाले यूजर पे। अगर मेरे को यहाँ से पासवर्ड चेंज करना है, इंटर करा मैंने, पूछ रहा है करंट पासवर्ड क्या है, करंट असाइन किया, अब नया पासवर्ड डाल देते हैं। इससे पहले तो कल हमने उसमें डिफरेंस क्या है? पहले ऐड करना, पासवर्ड चेंज करना, पता नहीं मेरा 1 2 3 मेरा अभी का पासवर्ड है। अब नया पासवर्ड मैं रख देता हूँ @112। अब जाके हुआ, अगर मैं नॉर्मल पासवर्ड डाल रहा था तो नहीं ले रहा था वो। हाँ, अगर आप डॉलर के साइन पे काम कर रहे हो, आप चाहते हो मेरे को पासवर्ड चेंज करना है मेरे को, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड असाइन करने पड़ेगा, अदरवाइज वो नहीं लेगा। समझ में आया? पता क्या क्वेश्चन था तेरा? लेकिन खुद का पासवर्ड तो बदल ही सकता है ना, तेरे यूजर का अकाउंट का, तू तो पासवर्ड दूसरों को नहीं कर सकता है। दूसरे यूजर का पासवर्ड इसके पास राइट्स नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल कि मुझे तेरा अकाउंट का पासवर्ड चेंज करना था, मेरे पास परमिशन नहीं है वो। हाँ, अगर मैं रूट यूजर हूँ तो मैं सबका पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इतना समझ में आ जाएगा, करके देखो फिर आगे चलते हैं।
ये देख यहाँ पे मैं रूट से काम कर रहा था, पासवर्ड चेंज किया, रूट का सक्सेसफुल दिखा दिया। ये मेरा कौन सा रूट है, रूट का पासवर्ड है ना, रूट का कर दिया। अगर जैसे मैंने डॉलर पर स्विच किया था यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे डाल रहा था, यहाँ पे क्या बोल रहा था, करंट पासवर्ड मांगा, फिर बोल रहा रिटाइप करने के लिए, फिर कह रहा सॉरी, फिर मैच नहीं हुआ, इस तरह से एरर आ रहा था। फिर मैंने दोबारा ट्राई किया, मैंने क्या किया, अपर केस वाला लेटर डाला पहले उसके, जैसे मैं पासवर्ड असाइन कर सेट कर रहा हूँ, किसके लिए, इसी यूजर के लिए एंटर किया, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि करंट पासवर्ड क्या है आपका, जबकि जो असाइन कर रखा था पुराना पासवर्ड क्या दिया था आपको एडमिन ने, जो भी दिया होगा। करंट करंट पासवर्ड याद नहीं है तो अपने एडमिनिस्ट्रेटर कॉल करो, नया पासवर्ड सेट करके दे देगा फिर से। एडमिनिस्ट्रेटर जो तुम्हारा आईटी का एडमिनिस्ट्रेटर होगा, ठीक है। अगर तुम्हें करंट पासवर्ड नहीं पता होता है, तुम इंस्टाग्राम लॉगिन करते हो, तुम्हारा मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दिए होते हो, फॉरगेट पासवर्ड डालता है, ओटीपी वेरीफाई करता है, ऑथेंटिकेट करता है ना कि जो बंदा पासवर्ड चेंज कर रहा है वो एक्चुअल बंदा है या कोई दूसरा बंदा एक्सेस कर रहा है किसी और अकाउंट को। जब ऑथेंटिकेशन करते हो, ओटीपी वेरीफाई करते हो, तभी तो एक्सेस देता है ना नया पासवर्ड सेट करने का। मतलब ये अगर ना भाई एरर हो गए नहीं ना तेरे से, फिर डॉलर पे करेगा तो हो गए नहीं ना। यहाँ पे भी जब तुम थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़ते हो, आगे जाते हो, तो इसमें एक वो पासवर्ड लगा सकते हैं कि वन टाइम के लिए, कि जो पहली बार बंदा क्या कर सकता है, वन टाइम पासवर्ड डालेगा, उसके बाद नया पासवर्ड वो खुद ही सेट कर सकता है। होता है ना कि मैंने यूजर आईडी पासवर्ड दे दिया, उसमें क्या लगा दिया मैंने कि फर्स्ट टाइम इसी यूजर से लॉगिन करेगा, नेक्स्ट टाइम जब भी दोबारा से लॉगिन करेगा वहां पे पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन भी आ जाता है। मैंने लॉगिन किया, लॉगिन करते साथ में यहाँ पे क्या होता है, अपना पासवर्ड खुद से सेट कर सकते हो। तो खुद का पासवर्ड पता होगा, 90% कैसे से पता होता है, लेकिन 10% ऐसे जिसको नहीं पता होगा तो फिर क्या करेगा, फॉरगेट पासवर्ड करते हो, सेम चीज है, इतना हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये वाला हेडिंग टाइप करो, ये फाइल्स वाला दिखा देता हूँ, 1 मिनट को। फाइल्स क्या है, अपने आप में कमांड की तरह यूज कर सकते हो फाइल्स को स्कैन करने के लिए। तो एक कमांड टाइप करो, यहाँ पे फाइल लिखो, प्लस etc करो, पास डब्ल्यू करो। यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पे एक फाइल रखा हुआ, यहाँ पे भी क्या है, फाइल है। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, होम वाला डाटा के दिया, ये क्या कह रहा है, इसके अंदर फाइल नहीं है, डायरेक्टरी है, फाइल नहीं है। जो फाइल होगा वहां पे दिखा देगा फाइल है, जो फाइल नहीं होगा, अगर डायरेक्टरी को सर्च करोगे तो ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे डायरेक्टरी है, ये दिखा है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला कमांड टाइप करके चेक करो, फिर आगे चलते हैं। पहले ये वाला कमांड चलाओ, ये वाला फाइल दिखेगा यहाँ पे, उसके बाद ये वाला कमांड चलाओ, फिर ये वाला चलाना। मैंने इतना काम किया अभी। और हाँ, कमांड पहले चलाओ अपने सिस्टम में, उसके बाद नोट डाउन भी करना साथ के साथ। घेर लिया बाहर से, देख इधर से किसी को चुरा ले यार, बाहर से जा, क्यों तंग कर रहा है, शांति से बैठ जा। हो गया, तुम लोग का समझ में आ रहा है, ठीक है, हो गया, गुड। आगे चलते हैं, लिखने दो बाकी सबको, फिर चलते हैं। क्या हुआ, नहीं मिला, ये फाइल क्या है, अपने आप में टाइप्स है। करो एक बार इसको, इसको क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट नहीं है किसके लिए, एक्सटेंशन के लिए। लेकिन जब आप विंडो वगैरह में करते हो तो .ext वाला फाइल लगता है, .ppt .doc, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक्सटेंशन होते हैं फाइल को। फाइल क्या है, फाइल कमांड की तरह क्या कर सकते, यूज कर सकते हैं स्कैन करने के लिए। और एक बार
एक मिनट रुको यार, उसको बोल देता चेयर और चेयर। कहाँ गया ये? चाहिए यार, चेयर चाहिए यार, एक किसी को भेज दो ना, चेयर चाहिए कवर। नहीं सब भर गया यार, एक दो बच्चे और। ठीक है। वो मूवी देख रहे हैं इसीलिए फोटो ले रहा था एविडेंस के लिए, कंप्लेन करने के लिए एक मेल डालूंगा ना। ओ शर्म तरीके से हम काम पे ध्यान दे दे। देख हम भी देख वही नहीं छोड़, थोड़ा आगे पीछे हो जाओ ठीक है, उसको भी आने दो यार। सॉरी। बस गिरना मत और लैपटॉप मत तोड़ना, ठीक है। ये वाला हेडिंग टाइप करो सबके सब। अरे कहीं बैठ जा, बैठने देना यार उसको, क्यों मजे ले रहा है? कल से इसका सेटिंग चेंज करते हैं, ठीक है। अभी 2-4 दिन इधर ही क्लास होगा, कल तो वैसे भी क्लास नहीं है आपका, बट फिर भी ये वाला हेडिंग लिखा। अब देखो कैट कमांड क्या करता है, इधर देखो, बातें करना बंद करना। कैट कमांड क्या करता है, वन ऑफ द मोस्ट ऑफ द सिंपल फ्रैंकली यूज द कमांड लेनिस। यूज दिस कमांड क्रिएट द सिंगल और मल्टीपल फाइल, व्यू द कंटेंट ऑफ द फाइल। कुछ भी डेटा वगैरह देखना है, हम क्या करते हैं, कैट कमांड का यूज करते हैं। मल्टीपल फाइल क्रिएट करना है तो भी हम क्या करते हैं, कैट कमांड का यूज कर सकते हैं। दूसरा कैट को क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म इसका ये होता है कैट का। कंटेंट वगैरह क्या कर सकते हो, वर्सेस हो तो कंटेंट डायरेक्टली क्या कर सकते हो, रिडैक्ट कर सकते हो कंटेंट को। कोई भी डेटा क्या करना है, रिडैक्ट करना है, कुछ भी चीजें आप फाइल क्रिएट कर सकते हो, व्यू कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बट एडिट नहीं कर सकते कैट कमांड के साथ में। ठीक है, दिखाता हूँ। ये लाइनिंग लिखा। ये कमांड नहीं है, हेडिंग लिखना है यहाँ पे, ठीक है। एलएस करते हैं, मेरे पास देखता हूँ कोई फाइल है मेरे पास, नहीं है। तो अगर मेरे को कैट से क्या करना, डेटा देखना है, कैट करा स्लैश etc करा, पास डब्ल्यू किया, मेरे पास क्या है यहाँ पे डेटा रखा हुआ है, किसके अंदर, इस वाले फोल्डर में, फाइल में। मेरे को इसके अंदर का डेटा रीड करना है, मैं क्या करूंगा, कैट कमांड यूज करूंगा। तो देखो सारे डेटा क्या किया, रीडेबल फॉर्मेट में दिखा दिया, ये वाला कमांड चला। अगर आपको चाहिए कि इस तरह से नंबरिंग भी चाहिए मेरे को बैकएंड में, इसका साइड में, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एक ऑप्शन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, एक ऑप्शन -n लगा दो। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नंबर के हिसाब से दिखा रहा है, इस तरह से नंबरिंग भी दिखाएगा आपको अगर आप ये वाला ऑप्शन यूज करोगे। तो कौन सा, -n। आपको लगता है कि बहुत सारा फाइल है, मेरे को थोड़ा थोड़ा करके देखना है यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कमांड यूज करोगे, कौन सा, बैक / प्रेस करोगे, शिफ्ट के साथ में पैथ पे साइन आ जाएगा, और इसके बाद में क्या करोगे, लेस कमांड चला देना। तो ये क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा करके चीजें क्या दिखाएगा, जैसे जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे आपका कर्सर, वैसे वैसे क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा करके चीजें दिखाएगा। पहले कैट कमांड चलाओ, ये वाला कमांड टाइप करो। कैट के साथ में क्या कर सकते हो, कोई डेटा व्यू कराना है मेरे को, तो कैट कमांड चलाऊंगा। क्या कर रहा तू,
लैपटॉप कहाँ आया क्या वो अभी आया कहाँ क्या है यूपी से दोबारा को कोई बात नहीं नोट डाउन कर लो। तो कैट कमांड क्या करता है, कोई डेटा वगैरह मेरे को व्यू कराना तो हम क्या करेंगे, कैट कमांड यूज करेंगे। आप चाहते हो मेरे को मल्टीपल डेटा के लेयर है उसके अंदर, मेरे को नंबरिंग भी चाहिए, तो यहाँ पे कैट के साथ में -n लगाओ, उसके बाद उस फाइल का नाम असाइन करो जिसके अंदर का डेटा देखना है। -n लगाओगे तो नंबरिंग दिखाएगा साइड से, ठीक है। पहले कैट -n, हाँ। अब दूसरा कमांड क्या कह रहा है, कैट किया और 5 रोटी किया। अगर बहुत सारे डेटा दिखा रहा है यहाँ पे, इधर देखो तो फाइल का नेम वाली थी। इधर देखो, दोबारा बता रहा हूँ, इसके अंदर बहुत सारे डेटा है, ये सारे के सारे क्या है, फाइल पर हुआ है। ये फाइल है सारी। हाँ, ये सारे के सारे डेटा, यूजर का इन्फॉर्मेशन कहाँ से होता है, 5W के अंदर। ये सारे के सारे डेटा है। मेरे को क्या देखना है कि इस साइड में मेरे को लेफ्ट साइड में नंबरिंग भी चाहिए। जैसे अपन एक्सेल यूज करता है, नंबरिंग शो करता है लेफ्ट साइड में। अगर आपको नंबरिंग चाहिए तो क्या करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन यूज करोगे, कौन सा, -n। जब मैंने -n लगाया, मैं थोड़ा इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, तो देखो थोड़ा सीक्वेंस में दिखा रहा है, थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में चीजें दिखा रहा है कि मेरे को अंडरस्टैंडिंग करने में थोड़ा इजी रहेगा। हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे -n लगाएंगे, ठीक है। आप चाहते हो कि बहुत सारा डेटा, मेरे को इतना सारा डेटा एक साथ नहीं रीड करना है, मेरे को थोड़ा थोड़ा करके डेटा देखना है। जब हम एक्सेल के स्क्रॉल डाउन करते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके दिखाता है। अगर मेरे को थोड़ा थोड़ा करके डेटा देखना है तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट के साथ में बैकस्लैश प्रेस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, पाइप का साइन है, जिसको क्या बोलते हैं हम, पाइप का साइन बोलते हैं इसको, ठीक है। शिफ्ट के साथ में बैकस्लैश प्रेस करोगे तो पाइप का साइन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो हट गया क्या हो, शिफ्ट के साथ बैकस्लैश प्रेस करो, बैकस्लैश आया तो क्या, अब लेस कमांड लिखो, कमांड लिखना है यहाँ पे। जब भी शॉर्टकट की होता है ना, वो भी यूज करते हैं अपन साथ में, ये हमें हेल्प करता है चीजों को काम करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे लेस कमांड, हेलो यार कितना शोर मचाता, शांति से पढ़ लो यार प्लीज। उसके बाद लेस कमांड चला लो यहाँ पे, तो लेस कमांड जब चलाते हो, जैसे जैसे स्क्रॉल करोगे वैसे वैसे क्या करेगा, टेक्स्ट थोड़ा थोड़ा करके दिखाएगा। शिफ्ट के साथ बैकस्लैश प्रेस करो, शिफ्ट के साथ कमांड दिखाना है सारे सारे पे। बैकस्लैश था वो, क्या है कि इतनी फैंसी कीवर्ड है, ये रहा था बैकस्लैश। वो है तो बाकी दिख रहा है ना, मुझे तो ये आ रहा है क्योंकि नहीं चल रहा उसमें। यही तो होता है यार, ये होता है। नया लैपटॉप हाँ यही है, इस वाले में नहीं देख आता नहीं, आप देख लिखा तो है स्टार्टिंग में लिया था तो कुछ जल्दी टाइप में है, तो स्टार्टिंग में ओपन कर तो है सारा यहाँ पे, तो कीवर्ड के डेली क्लास में पहले से यार देखिए
कीबोर्ड कैसे हमारे कलर को सेटिंग चेंज करना है, ठीक है। यूएस से कलर लगा देना, अमेरिका क्या हो गया वॉशरूम हो गया तेरा दिक्कत हो जाएगी आपने कमांड सही से नहीं टाइप किया ना, देखो यहाँ पे देखो देखो मैंने क्या टाइप किया यहाँ पे, और आपने क्या टाइप किया है? हो गया मैम आपका समझ में आ रहा है? कर लोगे कर लोगे शो करना मैंने लिखी नहीं है। अच्छा ठीक है हो गया। बच्चा लोग कितना हो जाएगा तुम्हारा होगा समझ में आ रहा है? लास्ट कमांड 1 मिनट में हिस्ट्री दिखा देता हूँ, ठीक है। ये कमांड नोट डाउन कर लेना, ठीक है। मैंने इतना कमांड चलाया, ये वाला मैम कर रहा होगा, अब ध्यान से देखो। जब भी ऐसा कुछ आपने क्या किया यहाँ पे स्पेस नहीं दिया है टाइप के साथ, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स के बीच में स्पेस कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम चीजें सीख रहे हैं, किसी को बहुत सारा कुछ नहीं आता, सब लोग यहाँ सीखने के लिए आए। सब बिल्कुल 0 से स्टार्ट करेंगे तब 1 पे पहुंचेगा। ये वाला नोट डाउन करो कमांड, ठीक है। आवाज नहीं आना चाहिए फालतू में, इधर कमांड नोट डाउन करो, उसके बाद आगे चलते हैं। पहला वाला आईडी टाइप करो, क्या हो गया? ऊपर एक डांस लगा के कौन सा मैच चल रहा नहीं, इसलिए रिपोर्ट जो भेजा मुझे पता चला कि इसने गलत जगह ईमेल पे भेज दिया, ब्लैकलिस्ट कर दिया। रिडाउन नहीं दे सकता कभी, क्यों? अच्छा क्या करा तो लीगली भी सोना हो गया, क्या कर दिया ना कोई छोड़ा ये जो तुमने इतना कर ऐसा हो सकता 24 वैसे भी फीलर करने जाता तेल से भी मिलती है ना, किया गया सर कुछ तो पार्टी पे किया होगा ना, यहाँ पास कर कि मैंने क्लियर फाइनल में दे देते हैं सिंपल है नाचने लगता है ज्यादा नहीं ना तो फाइल में मुझे 100% हो गया। हेलो हो गया सबका? आगे देखो, अब फाइल्स क्या कर रहे थे अपन, डेटा देख रहे थे। हेलो छोड़ दे भाई, हेलो क्या नाम है इसका? एक काम करना, जब मशीन सॉल्व करेगा कीबोर्ड जो सिलेक्शन होता है ना यूएसए वाला कर देना, वो ले लेगा, ठीक है। तूने कीबोर्ड में कुछ मिसिंग किया है इसीलिए लेने रहा है, ठीक है। अगर नॉर्मल टाइप करके देखो टेक्स्ट वाले में उसमें स्पैप के साइन आ रहा है, अगर उसमें आ रहा होगा तो इसमें भी आना चाहिए फिर। ओके अभी तो लगा आपने क्या किया था, फाइल रीड करना सीखा था, ठीक है। अब मैं फाइल क्या करूंगा, क्रिएट करेंगे किसके थ्रू? कैट कमांड्स के थ्रू। रीड करना है तो देख रहा था, देख ही तो रहा था फाइल को। रीड ऐसे साइन लगाओगे और यहाँ पे फाइल का नाम देता मैं hello.txt कर देता हूँ, एंटर किया। मेरे को लिखना है इसके अंदर hello2 लिखा मैंने, hello3 लिखता हूँ, hello4 लिखता हूँ, ठीक है।
फाइल क्रिएट कर रहा मैं। अरे कैट कमांड के साथ यूज करना बता रहा हूँ। अच्छा ही होता है, अच्छा ही होता है। टच से सिर्फ एम्प्टी फाइल क्रिएट करता है, इससे डेटा तू ऐड कर रहा है, एक फाइल बना रहा है, फाइल के अंदर डेटा ऐड भी कर रहा है, लेकिन जब टच कमांड चलाता है सिर्फ फाइल का नाम क्रिएट होता है। अब इस फाइल को सेव कैसे करोगे? फाइल का डेटा ट्रांसफर आ रहे हैं। नहीं अभी समझाता हूँ, 1 मिनट रुक। फाइल क्रिएट करने के बाद उस पे राइट कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि ये जो भी है फिर उसमें जाके स्टोर है। ओके, अभी देखो कैट क्या कर रहा है, फाइल क्रिएट कर रहा है, रिडायरेक्शन साइन लगाता है, डेटा क्या करता है, रिडायरेक्ट करता है किसी फाइल और फोल्डर के अंदर। तो मेरा फाइल का नाम है, नया फाइल का नाम क्या है, hello.txt। hello.txt के अंदर मेरे कुछ डेटा लिखना था, मैंने क्या लिखा, hello1 से लेके hello5 तक क्या किया, इसके अंदर डेटा ऐड किया। इस फाइल को सेव कैसे करोगे, Ctrl+D बटन प्रेस करो, फाइल क्या करेगा, सेव कर देगा। हो गया, Ctrl+D बटन प्रेस कर, फाइल क्या करेगा। अब ls करके देखो, यहाँ पे एक फाइल बना हुआ किसके नाम पे, hello.txt। इसको देखना है तो क्या करोगे, कैट कमांड यूज करोगे इस फाइल को रीड करने के लिए, देखने के लिए। देखो इसके अंदर ये डेटा था, समझ में करके देखो एक बार। सेव हो गया फाइल, ls कमांड चलो। आराम से Ctrl+D बटन प्रेस, छोड़ो मत इसको, आपका ही लैपटॉप है। Ctrl+D बटन प्रेस करो, Ctrl+D, आपके कीबोर्ड में लिखा हो Ctrl+D। हो गया फाइल से। अब ls कमांड चलाओ, वहां पे एक लिस्ट आ जाएगा फाइल का, आ गया। अब कैट करो, ये वाला कमांड चलाओ, कैट करके फाइल का नाम दो, इसके अंदर जो डेटा आपने लिखा था उसको पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, कैट कमांड चलाएंगे, ठीक है। कैट और फाइल का नाम उसमें आ जाएगा। नहीं उसमें सिंबल नहीं लेना, वो रिडायरेक्शन साइन नहीं लेना अभी। इसके साथ फाइल में Ctrl+D। और टीएक्सटी भी लेना है। तो सर इस बंदर हाँ ये डाल दो ना, अपने आप ले लेगा। टैब बटन प्रेस कर दिया बस, आगे आपने ये लिखा था इसमें। हाँ बस एलएस कमांड चलाओ, 1 मिनट देना, कैट करो और फाइल का नाम दो। कैट कमांड यूज इस पे देना, कैट कमांड यूज करते हैं कोई डेटा रीड करने के लिए, आउटपुट शो करता है। कैट के साथ में जब रीडायरेक्शन साइन लगा दो, फाइल क्या करता है, वो क्रिएट भी कर सकता है। कैट का मल्टीपर्पज की तरह यूज कर सकते हैं आप। कैट लिख के बाद तो फाइल का नाम लिखना। आ गया, ठीक है। क्रिएट फाइल थ्रू कैट हो गया। हाँ बन गया फाइल। कंट्रोल डी कर हमारे पास रैक चाहिए, उससे काम कर ले, डी बटन प्रेस कर, बता देख लो। एक बार ध्यान से देखना, क्या करते थे यहाँ पे, तूने फाइल बनाया यहाँ पे, पहले एलएस कर लूं, ये वाला फाइल बनाया था। डेटा आया तो डब्ल्यूडब्ल्यू बनाया था, एलएस का जितना आ गया था कॉपी करो। मुझे टाइप किया वहाँ पे डॉट लिखा यहाँ पे लगा रहेगा, इसीलिए मिलेगा। तो यहाँ पे ना जब फाइल बनाते हैं ना, पहले मैंने क्या किया, फाइल बनाया तो इसको देखना बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस फाइल में क्या लिखा, क्या है, कोई डेटा लिखा होगा तो एक्सवाइजेड कुछ भी, उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, कैट का मान, ठीक है। एक बार चला के देखो, वाला फाइल बनाया था अभी, इसका नाम स्पेस दो, फाइल का नाम दो, हेलो कर, एक मिनट बाद टैब बटन प्रेस कर दिया, मैं आपसे इसके अंदर कुछ दोबारा से बना, इसके अंदर फाइल में सर मेरा अरे ये रेसिपी एलएस का नाम सभी लिख दिया, स्पेस फाइल का नाम दे, टैब बटन प्रेस कर देगा, देखिए आप कुछ भी लिखने के लिए आप विंडो में क्या करते हो, फोन चलाना मांगते हो, मैं
नॉट पैड यूज करते हो? क्या यूज करते हो विंडो के अंदर? नॉट पैड यूज करते हो? अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फाइल क्रिएट करने के लिए हम कैट का नाम यूज कर रहे हैं। ये क्या लिखा है? LS करिए। ये क्या है? फाइल बना फाइल के अंदर एक डेटा आप इसको कैट करके देखिए। तो तुमने कुछ और लिखा था ना, जो पूरा ऐसे टैग किया होगा ना, इसके अंदर टैग किया होगा। हाँ देखिए हमको देख लो फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल प्रेस करेगा तो फाइल से करेगा सेव कर देगा। इसके करने के फाइल में चलेगा, इसको सेव करेगा, टैग करेगा और फाइल का नाम पहले का फाइल पड़ा हुआ है, लेने आया था ना आईडी का। ठीक है, आपका हुआ कुछ में हमारा हो गया तुम्हारा। ठीक है, टाइप लेना ओके। इतना हो गया सबका? क्यों तोड़ रहा है भाई, क्यों तोड़ रहा है, क्यों तोड़ रहा है? हाँ शुभम बताओ क्या हुआ? हेलो शुभम हेलो हेलो। बताओ क्या? हाँ हेलो सर, एक क्वेश्चन था। ये जो डायरेक्टरी है, अभी जिस डायरेक्टरी में हम जो LS करा है आपने, वहाँ जो फोल्डर्स दिख रहे हैं, इसके अलावा भी और फोल्डर्स जो होते हैं, जैसे कि हमारा होम हो गया, ETC हो गया, बिन हो गया, ये कहाँ पे होती हैं डायरेक्टरीज? ये होता है होम के अंदर सारे फोल्डर होते हैं। कहाँ पे जाना है तेरे को बताओ? अभी तो तुम्हें बेसिक कमांड चलाना सिखा रहा हूँ। जब थर्ड चैप्टर में जाओगे ना तो तुम्हें फोल्डर के बारे में ओके बताऊंगा। फोल्डर कहाँ कहाँ क्रिएट होते हैं, कैसे, कौन से फोल्डर में कौन कौन सा डेटा मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको ये सारे ओके फोल्डर। हाँ ठीक अभी ठीक है सर। बेसिकली ओके मैं आपको थोड़ा ये सिखा रहा हूँ कि कमांड वगैरह चलाते कैसे, चलाना क्या क्या चीजें हमें कैसे करना है। अगर मैं सीधा थर्ड चैप्टर पे ले जाऊंगा तो पिछला समझ में नहीं आएगा। किसी फोल्डर में जाते कैसे, फाइल देखते कैसे, ये सब चीजें छोटे छोटे चीजें हैं, बहुत तो वो नहीं है, बट ओके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। चीजें क्लियर हो जाएगा ना एक बार, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट ठीक है। टॉपिक होगा ना, उसी में जाएंगे अपन। ठीक है? ओके हेलो ठीक है सर। ओके थैंक यू। ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हेलो इधर देखो। अब कैट का दूसरा तरीका बताता हूँ, कैट के यूज कैसे करते हैं। अभी तो लगा आपने देखा था कि मेरे को कैट के अंदर डेटा देखना है, तो मैं क्या करता हूँ, देख सकता हूँ मेरे को नंबर्स ऑफ लाइन लगाना है। यहाँ पे मेरे को देखना है इसमें कितना नंबर्स ऑफ लाइन है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हाइफन एन करूंगा, मेरे को इतना नंबर्स ऑफ लाइन है। जरूरी नहीं है कि 80 से पास WD हो, कोई भी फाइल है उसका वो हो सकता है लोकेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरा लोकेशन होम डायरेक्टरी के अंदर कोई डेटा होगा तो भी आप क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। अभी इसी फाइल के अंदर मेरे को डेटा को क्या करना है और ऐड ऑन करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आप चाहते हो जो एग्जिस्टिंग फाइल है उसके अंदर और चीजें ऐड करना है, तो यहाँ पे क्या करोगे, डबल रिडक्शन साइन लगाओगे। जो एग्जिस्टिंग फाइल है उसके अंदर और डेटा ऐड करना है तो डबल रिडक्शन साइन लगाओगे। सपोज मानते हैं मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, हेलो 6 लिखता हूँ, हेलो 7 लिखा, हेलो 8 लिखा और कंट्रोल+D बटन प्रेस किया इंटर करके। फाइल क्या करेगा, सेव हो गया होगा। कैट करते हैं और हेलो वाला फाइल को क्या करते हैं, देखो यहाँ पे और ऐड हो गया 3 लाइन। समझ में आया? अगर मैं ये नहीं साइन नहीं लगाता हूँ, अगर मैं ये वाला साइन नहीं लगाऊंगा, सिंपली सिंगल साइन लगाऊंगा, तो जो पुराना डेटा है उसको क्या करेगा, वो ओवर राइट कर देगा, हटा देगा उसको। इंटर किया, हेलो 1 लिखा, हेलो 3 लिखता हूँ, हेलो 5 लिख देता हूँ और कंट्रोल+D बटन प्रेस करता हूँ।
एलएस करके देखते हैं, कैट करते हैं किसको, हेलो डॉट टीएक्सटी को। देखो पुराना डेटा क्या किया, ओवरराइट कर दिया, हटा दिया उसको सबको। समझ में आया डिफरेंस? जब उसको हटा देगा, रिप्लेस कर देगा। ठीक है, जो भी चीजें आप अगर सिंगल रिडक्शन साइन लगाओगे, इसको ऐसे लेस देन बोलते हैं। आप लोग जो भी बोलते हो बोल देना, पर हमारी लैंग्वेज हम इसको रिडक्शन साइन बोलते हैं, क्योंकि हम वो इसके अंदर यही है बुक में। पर लेस देन होता है जब तुम सेकंड बुक पढ़ोगे ना, तो उसमें इसका मतलब बताते हैं अच्छे से। हाँ, वाईफाई वैसे तुम्हें चाहिए नहीं क्या? ओके, यार मेरे को वाईफाई का पासवर्ड नहीं पता क्या है भाई, एक मिनट। ठीक है, ओके एन लगाओ, ये वाला कमांड चलाओ। ओके, तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, जब हम हाइफन एन लगाते हैं, नंबर्स ऑफ लाइन कितना है वो देखते हैं। इतना समझ में आया था? अब देखो, आप जब डबल रिडक्शन साइन लगाते हैं, आप चाहते हो इसी फाइल के अंदर मेरे को क्या करना है, डेटा और ऐड करना है। तो क्या करोगे, डबल रिडक्शन साइन लगाओ। क्या लगाओगे, डबल। इसको आपने जो लिखा है उसको देखने के लिए फिर से क्या करोगे, कैट कमांड चलाओगे। आपने जो डेटा डाला था इसके अंदर, देखो इतना सारा डेटा और ऐड ऑन किया था आपने, ये 3 लाइन दिख रहा है। इतना तो समझ में आया था। अगर एग्जिस्टिंग फाइल में मेरे को और डेटा पुट ऑन करना है, तो मैं क्या करूंगा, डबल रिडक्शन साइन यूज करूंगा। क्लियर है? अगर मैं सिंगल साइन यूज करता हूं इसी फाइल के अंदर, फाइल का नाम यही है, कि पुराना डेटा क्या करेगा, इरेज कर देगा, जो नया डेटा डालोगे वही आएगा। एडिट करने पड़ेगा, फिर बिम कमांड चलाओगे, वो आगे आया। अभी सिंपली क्रिएट करना सिखा रहा हूँ, एडिट करना बिल्कुल नहीं सिखा रहा, चैप्टर 5 में सिखाऊंगा। एडिट करना सिखा देता हूँ। अभी अगर मैं बिम में ले जाऊंगा तो वहां पे कंफ्यूजन है, उससे बाहर कैसे आना है अभी दिखा देता हूँ। अगर मेरे को कोई एक फाइल एडिट करना है, मैं सिंपली क्या करूंगा, बिम कमांड यूज करूंगा। यहाँ पे सपोज मानते हैं आई प्रेस किया, मेरे को ये वाला लाइन क्या करना है, डिलीट करना है, तो डिलीट हो जाएगा। एस्केप बटन, शिफ्ट के साथ में डबल कॉलम डब्ल्यू की करूंगा, एंटर करूंगा, तो फाइल क्या करेगा, सेव करेगा। कैट करो और हेलो डॉट टीएक्सटी चेक करो, देखो इतना ही है। मुझे नैनो पसंद नहीं आता, उसमें बहुत सारे कीवर्ड होते हैं यूज करने के लिए। भाई हेलो, डिस्कशन खत्म हो गया तो काम करें। हाँ? डाल दिया, क्या करना है, बाहर आने के लिए तो ये टेक्स्ट एडिटर है, एडिट करने कोई फाइल है उसको एडिट करना है। फॉर एग्जांपल मेरे को क्या करना है, इसमें से कोई टेक्स्ट डिलीट करना है या फिर ऐड ऑन करना है। अगर डिलीट करना है मेरे को एक एक करके चीजें, मेरे को इतना ही रखना। एस्केप बटन, शिफ्ट के साथ में डबल कॉलम डब्ल्यू क्यू और इंटर करेंगे। इसीलिए बता रहा था कि नहीं बता रहा अभी एडिट करने के लिए, चैप्टर 5 में इसीलिए समझा रहा था। जब तक तुम्हें बेसिक कमांड समझ में नहीं आएगा वहां पर नहीं लग जाओ। आई प्रेस करेगा तो इंसर्ट मोड ओपन होता है, स्किप बटन के साथ में डबल कॉलम चैप्टर 5 में सिखाऊंगा एडिट कैसे करते हैं, क्रिएट करना सिखा रहा हूँ। ये लगा ओके, इसके बटन प्रेस कर, अलग टॉप पे लेफ्ट साइड में प्रेस किया, शिफ्ट के साथ में डबल कॉलम प्रेस कर, अरे शिफ्ट के साथ डबल कॉलम प्रेस कर है तो एक साथ क्यों कर रहे हो, पहले इसकी प्रेस करके छोड़ दे, उसके बाद शिफ्ट के साथ डबल कॉलम कर, डब्ल्यू क्यू कर, एंटर कर, फाइल बाहर आ जाएगा। इसके आ गया, इसके बटन प्रेस कर, शिफ्ट के साथ में डबल कॉलम प्रेस कर, तो क्या हुआ एमएस लाके में
आइए लेंगे सर ये आया उसका नहीं क्लियर खाली आई आया होगा तुमने थर्ड के लिए मैं इसके पास कॉलर ये दो बार पूरा फोल्डर पे लिंक शेयर कर दी तो उसमें भी क्लासेस होगा सारी उसका अपलोड सर ये इसके लिए और ज्यादातर नैनो यूज करूं नैनो में हेलो नैनो, इधर देखो, अब इधर देखो कैट का यूज कैसे बता रहा हूँ। ओके, टीम में लास्ट में स्केप बटन, स्केप बटन होगा यहाँ पे, देखो प्रेस करो, शिफ्ट के साथ में डबल कॉलम, हाँ हाँ डब्ल्यू क्यू, डब्ल्यू क्यू, हाँ एंटर करो, एंटर। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ भी चीजें आई प्रेस करूंगा, इसीलिए ना ये चैप्टर 5 का टॉपिक है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे समझाऊंगा तो उसको बहुत टाइम लगेगा। बाहर आना है, स्किप बटन, शिफ्ट के साथ में डबल कॉलम, डब्ल्यू क्यू, एंटर, हो गया, दैट्स इट। हेलो, आवाज नहीं निकलना चाहिए किसी का, अच्छी मार्कर बनाते हो 2 मिनट के अंदर। माइक म्यूट है सर। सर म्यूट है। ओ, ठीक है, कैट रिडायरेक्शन साइन लगाओ, एक दूसरा फाइल बनाते हैं, किसके नाम पे, हेलो वन के नाम पे। मैं यहाँ पे डेटा लागता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल प्लस डी बटन करता हूँ, फाइल क्या करेगा वो सेव कर देगा। एलएस करके देखो, एक 2 फाइल बनाओगे, हेलो और एक हेलो वन करके फाइल बनाओगे, हेलो वन और हेलो डॉट टीएक्सटी करके। कैट करो, हेलो वन को चेक करो, इसके अंदर यही डेटा रखा हुआ है। कैट करो, हेलो डॉट टीएक्सटी वाला फाइल को चेक करो, इसके अंदर ये डेटा रखा हुआ है। अगर दोनों फाइल का डेटा मेरे को रीड कराना है, पूरी बात ध्यान से सुनना, जब ls कमांड चलाते हैं, अगर आपको मल्टीपल फाइल का डेटा क्या करना है, एक साथ रीड करना है, तो हम क्या करेंगे, कैट कमांड चलाओगे और फाइल का क्या करोगे, नाम असाइन कर दोगे यहाँ पे, जो भी फाइल होगा आपके पास में, दोनों फाइल का डेटा क्या करेगा वो रीड करा देगा। समझ में नहीं समझ में? चलो दोबारा बताता फिर। कैट करो और रीडायरेक्शन साइन लगाओ, एक फाइल बनाओ, फाइल वन के नाम पे क्या करोगे, फाइल वन बनाओ, यहाँ पे क्या लिखना, हेलो लिखो, इस फाइल को सेव करने के लिए क्या करोगे, कंट्रोल प्लस डी बटन प्रेस करना, ठीक है। एक दूसरा फाइल बनाओ
हेलो 2 करके, ठीक, सॉरी फाइल 2 करके, इसके अंदर ये डेटा डालते हैं। ठीक है, फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+D बटन प्रेस करते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, अभी 2 फाइल बनाया, फाइल 1 और फाइल 2। अगर मेरे को फाइल 1 का डेटा देखना है तो मैं क्या करूंगा, फाइल 1 करूंगा। देखो फाइल 1 में क्या है, इतना ही डेटा है। और मैं क्या करता हूँ, कैट करता हूँ, फाइल 2 को डेटा देखे नहीं देखना है मेरे को, तो देखो फाइल 2 में ये डेटा है। दोनों डेटा को मेरे को एक साथ रीड कराना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फाइल 1 करूंगा और फाइल 2 का नाम असाइन करूंगा। दोनों डेटा क्या करेगा, एक साथ रीड करा दिया। इन दोनों का डेटा किसी तीसरे फाइल में क्या करना है, रिडायरेक्ट करना है। इन दोनों का डेटा मुझे किसी तीसरे फाइल में रखना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल रिडायरेक्शन साइन लगाऊंगा। यहाँ पे फाइल का नाम देता हूँ ऑल फाइल डॉट टीएक्सटी कर देता मैं। यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आएगा आपका डिस्प्ले पे, लेकिन ये क्या करेगा, सारे डेटा क्या करेगा, रिडायरेक्ट करेगा। किसके अंदर रिडायरेक्ट किया है, इसके अंदर ऑल फाइल। दोनों फाइल का डेटा किस में डाल दिया, तीसरे फाइल में क्या किया, किसके हेल्प से, रिडायरेक्शन के साइन के। ठीक है, एलएस करके देखो, यहाँ पे एक फाइल बना हुआ, कैट करो और ऑल डॉट टीएक्सटी को चेक कर लो। ये वाला प्रैक्टिकल करके देखो सबके साथ। अभी बनाएंगे हम लोग लिंक पर, हो जाएगा करके देखो, हो गया मैम, बहुत बना। तूने क्या स्टेप फॉलो नहीं किया, पहला स्टेप फॉलो किया, फाइल में फाइल 1 फाइल 2 एलएस कर, दोनों का डेटा के क्या कर, तीसरे में मर्ज कर। दोनों फाइलें आ गई, पर किसकी डेटा क्या है, उसमें कुछ लिखा था कि नहीं, इधर देख। पहला ये वाला फाइल बनाया था, ये इतना हो गया था। अब देख एलएस का मान चला, यहाँ पे 2 फाइल दिख रहा है। फाइल 1 के अंदर ये डेटा था, फाइल 2 में ये डेटा लिखा हुआ था, इतना हो गया था। अब तीसरे में अगर दोनों फाइल का डेटा एक साथ रीड करना है, दोनों फाइल का नाम डालेंगे, पहला एक फिर दूसरा फाइल का नाम डाल के देखो, फाइल का बड़ा हो रहा आगे बढ़ गया। कोई है इसको नहीं समझ में, पता नहीं है, प्रैक्टिस करने के बाद ये भी है क्या समझ करना, कोई बात नहीं, करना भी जरूरी है भाई, मेहनत के पैसा है, पूरी मेहनत के बाद लगे तो फाइल में चली गई, हमारे घर में तो ऐसे आ जाता है पैसा, हमारे तो वो से काट के फिर आप लेकर आ जाते हैं। तेरे घर वाले क्या तूने नहीं किया, तो इन्होंने कौन सी बुद्धि लगाई थी, इन्होंने सवाल नहीं किया है, हो गया इतना हुआ कि नहीं हुआ। तुम्हारा नाम क्या है, देवेश, देवेश समझ में आ रहा है, कर लेगा करके देखो, नहीं होता तो दोबारा मस्ती दिखाएगा, 5 मिनट। हाँ शुभम, क्या हुआ। हाँ सर, ये कह रहा था कि अगर हम फाइल क्रिएट कर रहे हैं और उसमें एक्सटेंशन नहीं दे रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फाइल कैट स्पेस फाइल केवल मेंशन कर रहे हैं और कैट फाइल डॉट टीएक्सटी कर रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस है या सेम टीएक्सटी फाइल ही क्रिएट होगी। समझा नहीं मैं, दोबारा बता मेरे को। मैं एक्सटेंशन नहीं देना है तो कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं है। हाँ, इसकी अगर बात कर रहे एक्सटेंशन हैं। नहीं दे रहे हैं तो हाँ तो भी एक्सटेंशन फाइल नहीं क्रिएट हो दे रहे जाएगा। देखो दिखाता हूँ, देखो दिखाता हूँ मैं। अगर हैं। मैं क्या करता हूँ, ऑल कर देता हूँ यहाँ पे, इसके सारे डेटा किसमें चला जाएगा, इसमें चला। जरूरी नहीं है, एक्सटेंशन मैंने इसलिए डाला ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो टेक्स्ट फाइल है, इसके अंदर कुछ कंटेंट होगा, डेटा वगैरह, दैट्स इट। लिनक्स के नहीं, अंदर इनकेस अगर हम कोई न्यू फाइल क्रिएट कर रहे हैं, उसमें एक्सटेंशन नहीं दे रहे फाइल का, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या एक्सटेंशन लेगा फाइल का। कोई भी नहीं लेगा, सिंपली जो फाइल ही है सबके सब यहाँ पे, इसमें एक्सटेंशन का नीड है ही नहीं लिनक्स के अंदर। ओके, सो किसी भी टाइप की फाइल में हम हाँ डेटा किसी भी बना सकते हो, स्टोर कर कोई इशू सकते नहीं। हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, जरूरी नहीं है। देखो ना यहाँ पे मैंने एक्सटेंशन थोड़ी ना दिया इसके लिए भी नहीं दिया हूँ मैंने, एक नया फाइल बना इसके लिए भी नहीं दिया। ओके ओके, और इनकेस हमने फाइल क्रिएट करने के टाइम पे फाइल डॉट टीएक्सटी उसका नेम रखा, हाँ तो हमें फाइल डॉट टीएक्सटी ही मेंशन करना पड़ेगा किसी भी कमांड को यूज करने के लिए उसके अगेंस्ट।
हाँ, अगर आपके पास, अगर सपोज मानते हैं कि मैंने क्या किया, कैट किया और मेरे पास फाइल ही लिखा हुआ है, अगर इसके नाम पे कोई फाइल नहीं होगा तो यहाँ पे बोल रहा है नो सच फाइल डॉट, लेकिन यहाँ पे फाइल 1 है, तो उसके अंदर जो डेटा को रीड करा देगा, मेरे को दिखा देगा। ओके, इन केस अगर हमने कैट स्पेस फाइल 1 डॉट टीएक्सटी फाइल क्रिएट करी, डॉट टीएक्सटी, हाँ जी, तो और इस अगर हमें और हाँ, और एक फाइल क्रिएट करी, केवल फाइल 2 डॉट टीएक्सटी नहीं लगाया हमने, हम्म तो दो, एक फाइल होगी हमारी फाइल 1 और एक होगी फाइल 2, हम्म और दोनों को मर्ज करना है, तो चल मर्ज जाएगा करने के बिल्कुल। लिए डॉट, कुछ नहीं कुछ नहीं, अब देखो यहाँ ओके, पे अगर दोनों ये तीनों फाइल का डेटा मेरे को एक में डालना है, हम्म, कैट करोगे, रिडायरेक्शन साइन लगाओगे, फाइल 1 डाल देते हैं मेरे पास है, और फाइल 2 डाल देते हैं, और मेरे पास एक hello1 करके भी है, और मेरे पास एक hello डॉट टीएक्सटी वाला फाइल भी है। मेरे को सारे चारों फाइल का डेटा किसी एक में मर्ज करना है, ऐड ऑन करना है, तो मैं दूसरा फाइल बनाऊंगा यहाँ पे। ये मत लगाना यहाँ पे, हाँ सिंपल इतना करना यहाँ पे रिडायरेक्शन साइन लगेगा, और फाइल का नाम क्या करो, जो भी फाइल का नाम रखना चाहते हो, सपोज मानते हैं कि हेलो कर दिया मैंने, तो फाइल क्या करेगा, सारे जितने भी कंटेंट था तीनों चारों फाइल के अंदर, सबके सब किस में डाल दिया, इस वाले फाइल के अंदर। ठीक है, हेलो, अब देखो मैंने हेलो किया, देखो सारे डेटा रीड करा दिया मेरे को, इसके अंदर इतना डेटा था। ओके, कितना हो गया बच्चा लोग, ठीक है, थैंक, प्रैक्टिस किया सबने? क्या लगाना जरूरी है, ऑल ऑल मर्जी है फाइल का नाम। अरे क्या आदमी है यार ये, फाइल का नाम ही होगा पूरा। फाइल का नाम कुछ भी दे देना तू। समझ गया फाइल का नाम तो कुछ भी दे दे, तेरे को जो रखना है वो रख, तेरा खुद का नाम पे रख। मैंने और भी लगाया था, मेरा हो गया था, तो दूसरा भी तरीका होगा। ये जस्ट लाइक फाइल का नेम है, तो नेम में आप कुछ भी दे दे, तू अपना ABCD अल्फाबेट कुछ भी डाल दे, वो उसी नाम पे क्या करेगा, फाइल क्रिएट करता है। आप फाइल के पीछे नंबर ही लगा लो, या के जो लाल ये कमांड लगा। देख अभी अगर नंबर लगाएंगे तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बताओ, तो वो देख के आया था, क्या क्या कौन सा सीरीज था अभी, स्क्वाड गेम देख के आया क्या तू, स्क्वाड गेम देख के आया, क्या नाम है, स्क्वाड ही कुछ नाम है, स्क्वाड, पहला नंबरिंग उसी पे होता है ज्यादातर, होता है ना, उसके जर्सी पे एक नंबर लिखा होता है सब। चप्पल क्या एग्जाम्पल दूसरी साइड जाती है क्या, चार्टों को वाला ओके देखो यहाँ पे मल्टीपल फाइल क्या कर सकते, एक साथ क्या कर देख सकता था इसने, यही समझा, ये वाला टॉपिक समझ में आ। कैट कमांड से रिलेटेड किसी को डाउट है तो बताओ, दोबारा क्लियर करता, नहीं तो आगे चलेंगे किसी का भी। अब ये क्या और कमांड है, कैट के साथ में एक और चीज यूज कर सकते हो जो आपके इसमें नहीं है। अभी कैट करो, रिडक्शन साइन लगाओ, यहाँ पे hello1 लिखता हूँ, और ये क्या बोलते हैं उसको, उल्टा साइड में अगर रिडक्शन साइन लगाओगे, यहाँ पे जो भी चीजें कंटेंट लिखोगे, ठीक है, सपोज मानते हैं मैंने क्या लिखा यहाँ पे, स्टॉप लिखा, और मैं यहाँ पे कुछ भी कंटेंट लिखता हूँ यहाँ पे, ये या तो कंट्रोल+D बटन प्रेस करो, या फिर सिंपल यहाँ पे क्या लिखोगे, स्टॉप लिखोगे ना, यहाँ पे फाइल क्या करेगा, लिया नहीं, सेव नहीं किया यार, वैसे सेव करना चाहिए था, इसको स्पेस नहीं दिया इसीलिए। फाइल क्या करेगा, एक कर देगा, आपको कंट्रोल+D बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एलएस करोगे, फाइल बन गया किसके नाम पे, हेलो कर, कैट करोगे, हेलो को देख लो, देखो इसके अंदर ये डेटा लिखा था, समझ में आ। कैट के साथ मल्टी तरीके से काम कर सकते हो आप।
पर डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे कौन से कमांड यूज कर रहे हो क्या करने के लिए। हो जाएगा। तुम्हें आया करके देखा। तुम्हारा नाम क्या है? अतुल। तू उससे क्यों काम करवा रहा है? कलर चेंज करो। हो गया काम। देख भाई, खुद से करना सीखेगा ना, थोड़ा टाइम लगेगा, पर एक बार तू सीख जाएगा ना तो नेक्स्ट टाइम से तुझे प्रॉब्लम नहीं होगा उस काम को करने हो में। गया। ठीक है, बाकी सबका हो गया? आपका हो गया? आप बताओ। पीछे हो गया सबका? आगे चले? बताओ। कैट कमांड का अलग तरीके से समझा रहा था, दूसरे तरीका। कैट कमांड का ही है। अगर फॉर एग्जांपल दूसरे वाला हम क्या यूज करते, इतना यूज कर रहे थे, फाइल को सेव करने के लिए हम क्या कर रहे थे, कंट्रोल प्लस डी बटन प्रेस कर रहे थे। यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे स्टॉप लिखेंगे तो फाइल क्या करेगा, ऑटोमेटिकली सेव कर देगा। ठीक है, आप जो भी है यहाँ पे अल्फाबेट डालोगे, जरूरी नहीं यहाँ पे स्टॉप लिखोगे, यहाँ पे सेव लिखोगे, जब आप सेव टाइप करोगे तभी फाइल सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो जो भी आपको अच्छा लगता है। कितना हो जाएगा? नेक्स्ट कमांड क्या है, यहाँ रीड करो सबके सब। हेलो कौन है ये, सो क्यों रहा है ये, लिख रहा है? लिख ले लिख ले लिख ले। ठीक है, ये पढ़ो। अब इसके बाद में हेड और टेल कमांड समझा रहा हूँ। अब पढ़ो सबके सब इधर। हेलो, बातें करना बंद करना, पढ़ो इसको सबके सब। हेड कमांड क्या करता है, किसी फाइल के अंदर से ना टॉप से 10 लाइन दिखाता है। सिमिलरली टेल कमांड क्या करता है, बॉटम से 10 लाइन दिखाता है। आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हो, मेरे को नंबर्स ऑफ लाइन चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे को 5 ही लाइन देखना है ऊपर से, तो हाइफन एन लगाओ, 5 करो, 5 लाइन ही क्या करेगा, उस फाइल के अंदर से 5 लाइन ही शो करेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे etc पार्ट है, यहाँ पे कुछ भी फाइल का नाम असाइन कर सकते हैं आप, जरूरी नहीं है कि यही फाइल है। यहाँ पे जब आप काम कर रहे हो तो वहां पे हो सकता है डिफरेंट फाइल होगा, कुछ भी हो सकता है। अगर मेरे को ऊपर से 10 लाइन देखना है किसी फाइल के अंदर से, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, हेड कमांड चलाऊंगा। ये क्या बोल रहा है, बिगिनिंग का और एंडिंग का दोनों क्या करेगा, 10 लाइन शो करता है। जब हम टेल कमांड चलाते हैं, दिखाता मैं अभी। हेड कमांड चलाओ। क्या कह रहा है, कहाँ जाना है जी, जाना है? क्यों परेशान हो रहा है? कहाँ जाना? तो देखो स्टार्टिंग का 10 लाइन शो किया इस फाइल के अंदर से। आप चाहते हैं मेरे को सिर्फ 5 लाइन ही देखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे हाइफन एन लगा दो, 5 लाइन लगा दो। क्या किया उसने, 5 लाइन प्रिंट किया। आप चाहते हो बैकएंड में नंबरिंग भी दिखे मेरे को, जो भी मैं कमांड चला रहा हूँ, तो क्या करोगे, पाइप का साइन लगाओ, कैट करो, हाइफन एन लगा दो, तो देखो 10 लाइन प्रिंट किया। आप चाहते हो इस तरह से बैकएंड में नंबर भी दिखे, तो इसके साथ क्या करोगे, ये वाला कमांड यूज करोगे, पाइप का साइन। एक साथ क्या कर रहा है, 2 कमांड रन करा रहा मैं। इसके अलावा अपन के क्या कर सकते हैं, अगर मेरे को सिर्फ 5 लाइन ही देखना है, हाइफन एन लगाते हैं, 5 करेंगे तो क्या करेगा वो, 5 लाइन क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है ऊपर से। ठीक है, सिमिलर किसके साथ काम करता है ये, किसी भी कमांड के साथ यूज कर सकते हैं। सपोज मानते हैं मेरे को लास्ट का 10 लाइन देखना है, मेरे को नंबरिंग नहीं देखना सिंपली, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल ये वाला कमांड चला, देखो लास्ट का 10 लाइन दिखा रहा है,
इस इसके कोई स्पेसिफिक 3 लाइन दिया हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फिर आपको स्पेसिफाई करना, फिल्टर करनी पड़ेगा वहां पे। तो लास्ट का 10 लाइन दिखाएगा ये, ठीक है। आप चाहते हो मेरे को क्या देखना है, सिर्फ 5 ही लाइन देखना है नीचे से, सिंपली क्या करो, -n लगाओ, 5 करो, आ जाएगा। ये कमांड चला मैंने, फटाफट चला के देखो, नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लेना तो वो ले लो, उसके बाद हम आगे चलेंगे।